तो वहीं इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी लाई गई बाघिन PN 224 को एनक्लोजर से खुले जंगल में रिलीज किया गया। अब इस बाघिन को RBT 9 नाम से जाना जाएगा। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद, फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट, DFO अरुण कुमार की मौजूदगी में बाघिन को रिलीज किया गया। निर्धारित अनुकूलन प्रक्रिया के तहत टाइग्रेस को दिनांक 22 दिसंबर को सुबह से सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में रखा गया था। 27 दिसंबर की शाम 4:46 पर एनक्लोजर के द्वार खोल दिए गए। टाइग्रेस PN 224 ने आज सुबह 3:36 पर स्वयं एनक्लोजर से बाहर निकलकर जंगल में प्रवेश किया, जो उसके सामान्य और आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। ये संपूर्ण रिलीज प्रक्रिया वरिष्ठ वन अधिकारियों की मौजूदगी में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों, फील्ड बायोलॉजिस्टिक तथा प्रशिक्षित फ्रंटलाइन स्टाफ की समर्पित निगरानी टीमों के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सख्ती से संपन्न की गई। रिलीज के बाद टाइग्रेस PN 224 की गतिविधियों, स्वास्थ्य स्थिति तथा प्राकृतिक आवास में उसके अनुकूलन पर सतत निगरानी रखने के लिए रेडियो, टेलीमेट्री, फील्ड ट्रैकिंग और गहन सर्विलांस के माध्यम से 24/7 निगरानी की जाएगी, जिससे बाघिन की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन दोनों सुनिश्चित हो सके। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत जो प्रयोग किया गया था, बहुत ज्यादा सफलता उसमें मिली है। आज खुद आत्मविश्वास के साथ एनक्लोजर से बाहर कदम रख दिया है टाइग्रेस ने। क्या जानकारी, किस तरह से आने वाले दिनों के लिए उम्मीदें इस प्रयोग के जरिए बढ़ी है? निर्मल जी। जयती, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये वर्ष 2025 की जंगलात महकमे की सबसे बड़ी घटना है। वो इस मायने में क्योंकि इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन एक सामान्य घटना नहीं है। 21 दिसंबर को शाम को इस बाघिन को वहां से जो PN 224 है, जिसको अब RBT 9 के नाम से जाना जाएगा, इसको एयरलिफ्ट किया गया था और 22 दिसंबर को सुबह जब ये सड़क मार्ग से पहुंची तो 6:36 पर 22 दिसंबर को इसको छोड़ा गया था बजालिया के सॉफ्ट एनक्लोजर में। आज ये बाघिन खुद अपने आप, क्योंकि कल शाम को 4:46 बजे इसको जो सॉफ्ट एनक्लोजर था उसके दरवाजे खोल दिए गए थे और कोशिश थी कि बाघिन स्वयं बाहर निकले, लेकिन 11 घंटे लगाए इसमें, क्योंकि पिछले 6 दिन से एनक्लोजर के अंदर थी। वहां इसने शिकार भी किए, कुछ अपने आप को उसके कंडीशन कर चुकी थी। 11 घंटे के इंतजार के बाद आज तड़के 3:36 बजे ये बाघिन सॉफ्ट एनक्लोजर से बाहर निकल करके खुले जंगल में पहुंच गई है। अब यहाँ से जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम है वो यहीं से शुरू होता है। सबसे जो आस उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वो सब इसी घटना से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब खुले जंगल में ये निकल चुकी है तो इसका दूसरे बाघ जो वहां पर रह रहे हैं, जिसमें RBT 1 जो वहां का डोमिनेंट मेल है और एकमात्र मेल है फिलहाल जो खुले जंगल के अंदर घूम रहा है, उससे इसकी कब मुलाकात होती है। दूसरी जो बाघिन है वो अपने 2 शावकों के साथ है, कहीं उनकी तरफ ये नहीं चली जाए। तमाम बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो सबसे बड़ी उम्मीद वो इस बात की है कि RBT 1 के पास ये पहुंचे, उसके साथ जोड़ा बनाए, मैटिंग करे, ताकि भविष्य का पता चल सके कि एक दूसरे जीन पूल की जब बाघिन को हम यहाँ लाए गए हैं और हमारे यहाँ के जीन पूल के बाघ के साथ जब वो मैटिंग करेगी तो निश्चित तौर पर इनब्रीडिंग की समस्या से कैसे निजात मिलेगी, बाघों में स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से हो सकेगा, उसके ऊपर पूरा अध्ययन होगा। साथ ही साथ जीन पूल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, वो जीन पूल डेवलपमेंट का असर किस रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रयोग है रामगढ़ विषधारी से। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इसको रणथंभौर के अंदर अपनाया जाए, क्योंकि रणथंभौर में सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग की समस्या और इस तरह की स्थिति सामने आ रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के। और वहां से सफल होने के बाद इसको दूसरे राज्यों के जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो भी इस राजस्थान के मॉडल को अपनाएंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन ऐतिहासिक दिन है इस मायने में कि एक ऐसा काम शुरू होने जा रहा है बाघों के जीन पूल डेवलपमेंट को लेकर, जिसके लिए राजस्थान की धरती को चुना गया है। तो निश्चित तौर पर इसमें मॉनिटरिंग करनी होगी, इसमें सतत उसकी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग करनी होगी, राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जाएगी। उसके गले में जो रेडियो कॉलर बांध रखा है, निश्चित तौर पर एक बड़ा काम है। बड़ा काम इसलिए कि सुगनाराम जाट वहां के जो फील्ड डायरेक्टर, उनकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। वहां के DFO अरुण कुमार D की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान के जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं अरुण प्रसाद, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि लगातार इस बात को देखें कि बाहर निकलने के बाद इस बाघिन का व्यवहार कैसा है, यहाँ के जो दूसरे बाघिन है उनके साथ इसका किस तरह से सामना होता है, तो उसका व्यवहार किस तरह से रहेगा, अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाती है, शिकार किस तरह से करेगी और कब जाकर के इसकी मुलाकात वहां के नर बाघ के साथ होगी। तो तमाम बातों को ध्यान रखा जाएगा। स्टडी होगी, लंबी स्टडी होगी। ये 2 दिन का काम नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि अभी 4 बाघिन और आनी है। 2 बाघिन रामगढ़ विषधारी आएंगी, 2 बाघिन मुकंदरा टाइगर रिजर्व लाई जाएंगी और साथ ही साथ एक बाघ को जल्दी ही रामगढ़ विषधारी और एक बाघ को रणथंभौर से उठा करके मुकंदरा भी छोड़ा जाएगा। तो कोशिश ये है कि छोटे स्तर पर जो ये प्रयोग शुरू किया गया है एक इतिहास बन जाए, राजस्थान एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभरे कि यहाँ टाइगर कंजर्वेशन के काम किस तरह से होते हैं, इनब्रीडिंग की समस्या से कैसे निजात मिलती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है, बड़ी जिम्मेदारी है। देखते हैं, लेट्स द फिंगर क्रॉस कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं। उम्मीद है कि इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे और राजस्थान एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभर करके सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए।